खबर आपको बता दें उत्तरकाशी से, जहां गंगोत्री राजमार्ग धरासू बैंड के पास बाधित हो चुका है। सुबह से मूसलाधार बारिश जारी है। लैंडस्लाइड के चलते कल से बंद है राजमार्ग। ये बड़ी खबर आपको बता रहे उत्तरकाशी से, बड़ी खबर जहां पर गंगोत्री राजमार्ग धरासू बैंड के पास बाधित हो गया है और सुबह से ही यहां पर मूसलाधार बारिश जारी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं इस समय लगातार रिमझिम बारिश जारी है और लैंडस्लाइड के चलते यहां पर मार्ग जो है वो फिलहाल बंद हो गया है और आए दिन ऐसी ही तस्वीरें उत्तराखंड से सामने आ रही है। अब यहां पर मार्ग से मलबा हटाने का काम जारी है ताकि जल्द से जल्द यहां से मलबा हटाया जा सके, सड़क को सुचारू किया जा सके। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें आपके सामने हैं जहां उत्तरकाशी में आपको बता दें एक के बाद एक लैंडस्लाइड और बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही है और यहाँ पर सुबह से ही मूसलाधार बारिश जारी है। रास्ता बंद हो चुका है, तो ऐसे में यहाँ पर मलबा हटाने का काम जारी है ताकि जल्द से जल्द मार्ग बहाल हो सके। उत्तरकाशी में भारी बारिश और लैंडस्लाइड से कई गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क कट चुका है। जान जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे हैं लोग। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें आपके सामने। आप देखिए, लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचना है। ऐसे में जो लैंडस्लाइड यहाँ पर हुआ है उसी मलबे से गुजरकर लोग यहाँ पर अपनी जान जोखिम में डालकर रास्ते को पार कर रहे हैं। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता मुकेश जगमोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुकेश, यहाँ पर रास्ता कब तक बहाल होगा? कितने गांव का संपर्क यहाँ पर कट चुका है? देखिए अंशिका, इस समय लगता है जैसे बारिश ने पूरे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। लगातार जो बारिश हो रही है उससे जो जिला मुख्यालय सहित कई ग्रामीण सड़कें जो है वो अभी भी बंद है और उनको खोलने का काम भी जारी है। लेकिन कल देर रात से जो बारिश हुई उसके कारण गंगोत्री नेशनल हाईवे धरासू बैंड पर भारी मलबा आया, जो अभी भी 12 घंटा होने वाले हैं, लेकिन वो मार्ग अभी खुल नहीं पाया है और गंगोत्री नेशनल हाईवे पे लगातार मशीनरी वहाँ पे चल रही है, उसका जो है खोलने का काम चल रहा है। लेकिन जो लगातार बारिश हो रही है उससे कहीं ना कहीं दिक्कतें पैदा हो गई है और जिले के कई जो ग्रामीण मार्ग हैं वो भी बंद हैं। केलसू घाटी या संगम चट्टी घाटी की हम बात करें तो वहां पर कई गांवों का संपर्क जो है जिला मुख्यालय से कट गया है। वहां के ग्रामीण जब बीमार हो रहे हैं तब वो लोग उनको कंधे पे लाकर जान जोखिम में डालकर वो जिला मुख्यालय तक और अस्पतालों तक पहुंच रहे हैं। आप तस्वीरों में जिस तरीके से देख सकते हैं कि जो पहाड़ का जीवन है वो कितना भयावह हो गया है आजकल इस बरसात के सीजन में। तो कहीं ना कहीं जो उत्तरकाशी जिले की स्थिति है वो विकट हो गई है और जो सड़कें हैं वो कई जगह पर वॉश आउट हुई है। उस कारण जो है लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बारिश ने इस साल सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। जैसे ही बारिश रुकती है उसके बाद फिर बारिश शुरू हो जाती है, सड़कें जैसे खुलती है उसके बाद फिर बारिश होने के कारण भारी मलबा आ जाता है। तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन हो या सरकार हो या बीआरओ एनएच के कर्मचारियों को भारी दिक्कत है सड़कें खोलने में आ रहा और कई लोगों ने इस आपदा की घड़ी में, इस आपदा के बाद जो है अपनी जिंदगी पर अपनी कई जिंदगियां तबाह हो चुकी है। कई गांव के लोग जो है इसमें आपदा में समा चुके हैं। धराली में इतनी भयावह आपदा आई जहां पर पूरा वॉश आउट हो गया है धराली बाजार, धराली मार्केट और धराली का जो गांव है। तो कहीं ना कहीं बहुत ही भयावह स्थिति है इस साल जो है आपदा के बाद। जी शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए मुकेश। नैनीताल में नंदा अष्टमी के दिन से मां नंदा सुनंदा की विधिवत पूजा अर्चना की जा रही है। यहाँ कथली वृक्ष से मां नंदा सुनंदा की मूर्तियों का निर्माण हुआ और मां नैना देवी मंदिर परिसर में मां नंदा सुनंदा की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के बाद मां विराजमान हो गई। आज से देश दुनिया से दर्शनों के लिए आने वाले भक्तों के लिए मां की प्रतिमा को खोल दिया गया है, यानी कि मां की प्रतिमा को दर्शन के लिए खोल दिया गया है। इको फ्रेंडली तरीके से बनाई गई प्रतिमा को 5 सितंबर तक दर्शन के लिए रखा जाता है और इसके बाद नगर भ्रमण के लिए बाद नैनी झील में विसर्जित किया जाएगा। और बात अगर अल्मोड़ा की करें तो अल्मोड़ा में भी सुबह से ही बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने जारी किया था अलर्ट और बारिश से लोगों की परेशानी बढ़ चुकी है। तो बारिश से लोगों की परेशानी बढ़ चुकी है, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था और देखिए बारिश लगातार हो रही है। बारिश के चलते लोगों की परेशानी बढ़ चुकी है। अल्मोड़ा में सुबह से ही बारिश का दौर जारी है, तो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, तस्वीरें आपके सामने हैं। रिमझिम बारिश यहां पर जारी है और इसी के साथ देखिए बारिश या मौसम की मार कहें कि जब तक सहने की क्षमता की बात हो तब तक ठीक लगता है, लेकिन जब यही मौसम कहर बरपाना शुरू कर दे, पहाड़ों से मलबा नीचे आना शुरू हो जाए,
नदी और नालों का स्तर इतना बढ़ जाए कि पुलों के नीचे से बहने वाली नदियां पुलों के ऊपर से बहने लगे तो चिंता होना लाजिमी है। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता दिग्विजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिग्विजय, सबसे पहले पूरे उत्तराखंड का हाल बारिश को लेकर जानना चाहेंगे और इस समय क्या तस्वीरें जहां पर आप मौजूद हैं। बात करें, मैं अभी अल्मोड़ा में है। अल्मोड़ा में बारिश का दौर अभी जारी है और प्रदेश भर में लगातार बारिश हो रही है। अब जब मानसून विदा हो रहा है तो बारिश ने लोगों को डरा के रखा हुआ है। गढ़वाल रीजन की बात करें, लगातार बादल फट रहे हैं, आपदा आ रही है, जान माल का भारी नुकसान हो रहा है। और कुमाऊं क्षेत्र की बात करें, यहाँ भी कुछ जिलों में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। अभी हम अल्मोड़े के मां नंदा देवी के परिसर में हैं। आज यहाँ नंदाष्टमी है। भक्तों का देखिए, पूरे भक्त यहाँ पहुंच रहे हैं। सुबह 4 बजे यहाँ भक्ति की आराधना शुरू हो गई है। पूजा सुबह से शुरू हो गई है। यहाँ अल्मोड़े में मैदानों में आज के दिन को राधाष्टमी के रूप में मनाया जाता है और अल्मोड़े में नंदाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। पूरे कुमाऊं अंचल की देवी है। गढ़वाल में से मां नंदा के रूप में पूजा जाता है और कुमाऊं की बात है, मां नंदा और सुनंदा के रूप में इसकी आराधना होती है। अभी यहाँ हम मंदिर परिसर में है। भक्तों की लगातार भीड़ जुट रही है। बारिश है, हालांकि रिमझिम बारिश है, फिर भी लोग लगातार जुट रहे हैं। जो सुबह एकदम बहुत ज्यादा भीड़ जमा हो गई थी, एक बार तेज बारिश हुई, उससे लोग छट गए हैं, लेकिन फिर भी भक्ति का ताकत ऐसी है कि लोग मंदिर परिसर में लगातार आ रहे हैं। जी बिल्कुल, तो भक्त यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं। अच्छा, ये भी जानना चाहेंगे कि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया गया है, कब तक ये अलर्ट रहने वाला है? इसके अलावा मॉनसून कब तक प्रभावी रहेगा? अगर हम बात करें, आमतौर पर मानसून 15 सितंबर तक प्रभावी माना जाता है। जो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है वो 31 और 1 का है। 1 को मौसम विभाग के अनुसार अल्मोड़ा जिले की बात करें, यहाँ बारिश कुछ ज्यादा होगी। इसको लेकर लोग यहाँ थोड़े सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। मंदिर परिसर में हम बात करें, यहाँ जो बाहर के दुकानदार आते हैं, बहुत बड़ा मेला है, लगभग 200 साल पुराना का इसका इतिहास है। जिस स्थान पे मेला हो रहा है, तो यहाँ उत्तर प्रदेश से पूरे देश भर से यहाँ दुकानदार आते हैं, दुकानें लगाते हैं। पिछले बरस भी लगातार बारिश थी, उसके बाद 2 दिन मेला एक्सटेंड किया गया था। अब के बार भी बारिश का ये दौर शुरू हो गया है। इससे भक्त तो आते हैं, लेकिन जो लोग मेले में खरीदारी करने आते हैं वो लोग यहाँ रुकते नहीं है, वो लोग सीधे निकल जाते हैं, क्योंकि मौसम की मार है, लगातार बारिश है। बारिश से परेशानियां लोगों के सामने रोज नहीं आती हैं। जी बिल्कुल, बने रहिए हमारे साथ। आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे, क्योंकि जैसा कि आपने नंदा अष्टमी के बारे में बताया है, उसके बारे में दर्शकों को बता दें। बड़ी खबर, अल्मोड़ा में नंदा अष्टमी के दिन से मां नंदा सुनंदा की विधिवत पूजा अर्चना की जा रही है। यहां कतली वृक्ष से मां नंदा सुनंदा की मूर्तियों का निर्माण हुआ। बता दें कि मैदानी क्षेत्रों में आज का दिन राधाष्टमी के नाम से मनाया जाता है। वहीं उत्तराखंड में आज नंदा अष्टमी के रूप में मां की आराधना की जाती है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।